आज है पुरुषोत्तम मास का तीसरा दिन, तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा। पुरुषोत्तम भगवान घर पधारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास का पवित्र महीना चल रहा था। पूरे गांव में भक्ति का माहौल था। उसी गांव में एक भोली भाली गरीब ग्वालिन रहती थी। उसने पूरी श्रद्धा के साथ पूरे महीने का व्रत और नियम का पालन किया। व्रत पूरा होने पर उद्यापन करना जरूरी था। गांव के अमीर लोग ब्राह्मणों को बुलाकर दान पुण्य कर रहे थे। ग्वालिन गरीब थी, पर उसका संकल्प पक्का था। वो एक ब्राह्मण के घर गई और हाथ जोड़कर उद्यापन के भोजन के लिए आमंत्रित किया। ब्राह्मण ने शर्त रख दी, अगर चकाचक लड्डू का भोजन मिलेगा तो ही आऊंगा। ग्वालिन रोड़ी सूरत बनाकर बोली, महाराज मेरी स्थिति लड्डू खिलाने की नहीं है। मेरे घर तो सिर्फ दलिया और छाछ है। लड्डू न मिलने की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने गांव के बाकी सभी ब्राह्मणों को भी कहा और ग्वालिन का न्योता किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। ग्वालिन निराश होकर रोते हुए घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बाल ब्राह्मण मिले। वो बाल ब्राह्मण कोई और नहीं थे, स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम प्रभु भगवान श्री कृष्ण थे, जो अपने भक्त की लाज रखने आए थे। ग्वालिन ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। भगवान मुस्कुराकर बोले कि मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। ग्वालिन के घर भगवान पहुंच गए। बहन मैं ब्रह्मचारी हूँ, खुद बनाकर खाऊंगा। उन्होंने झटपट छाछ बनाई, दलिया बनाया, खाया और थोड़ा सा प्रसाद ग्वालिन के लिए रख दिया। घर से निकलते वक्त प्रभु ने ग्वालिन से कहा कि वो उन्हें थोड़ी दूर छोड़ने आए। रास्ते में आंवले का पेड़ आया। प्रभु ने ग्वालिन को आंवले दिए और कहा कि इन्हें कपड़े में बांधकर घर ले जाओ, ये तुम्हें बहुत काम आएंगे। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। ग्वालिन हैरान होकर घर लौटी। जब उसने भूख लगने पर ब्राह्मण के बचे हुए भोजन का ढक्कन खोला तो क्या देखा कि वहाँ पर तरह तरह के पकवान थे, और जैसे ही उसने कपड़े में बंधे आंवले को खोला तो वह सभी आंवले कीमती हीरे और मोती बन गए थे। ग्वालिन समझ गई कि यह स्वयं प्रभु उसके घर आए थे। वो प्रभु के दर्शन खोने के दुख में रोने लगी, तो उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने उसे फिर से दर्शन दिए। भगवान भूखे भाव के न मांगे मिष्ट पकवान, श्रद्धा से जो कोई भजे उसे दर्शन दे भगवान। हे पुरुषोत्तम प्रभु, आप जैसे ग्वालिन को फले, ऐसे ही आपके व्रत करने वाले, कथा कहने वाले, सुनने वाले सबको फलना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।